और अगर इन तीनों चेहरे में से किसी एक ने भी ले लिया, आपके लाइफ का जो है जैकपॉट पेनी स्टॉक होगा, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज जिस कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उस कंपनी को खरीदने के लिए तीन बड़े चेहरे जो कि रेस में है। वैसे तो बहुत अच्छे खासे चेहरे इसमें लगे हुए हैं। सबसे पहला जो बड़ा चेहरा है वो है मुकेश अंबानी जी का, सेकंड जो है रतन टाटा जी का, और तीसरा जो है वो है अदानी जी का। इसके बाद भी बहुत सारे चेहरे हैं जिसमें HDFC, पिरामल इंटरप्राइजेज, ये सारी कंपनियां जो है बिल्कुल दौड़ में है कि इस कंपनी को खरीद लिया जाए। और इस कंपनी का जो शेयर है वो मात्र 14 रुपए के आसपास मिल रहा है, और इसका जो टारगेट पॉसिबल है वो बजाज फाइनेंस के इक्विवेलेंट हो सकता है। यस, आने वाले टाइम में 3000 टू 7000 तक जाने के चांसेस हैं। तो कौन सी है वो कंपनी, क्या है पीछे के एनालिसिस, ये सब कुछ जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा शेयर के नाम को जानने के लिए। आइए शुरू करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर कर लीजिए। और हमने एक दिन पहले एक कंपनी जिसका यहाँ पे वीडियो पोस्ट किया था, जो कि 1 रुपए 5 पैसे पे अवेलेबल है और जिसके टारगेट 100 टू 200 पॉसिबल है। रिलायंस जियो से रिलेटेड कंपनी है, जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखा तो। और थैंक यू सो मच अपने लाइक्स देने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी के जो है प्राइस हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। कंपनी जो है राइट नो 14 रुपए 90 पैसे पे जो है ट्रेड कर रही है। पिछले 1 ईयर में जो कंपनी का जो रिटर्न है वो है 37.96%। अगर लास्ट के 5 ईयर का रिटर्न देखा जाए तो -97.58% है, और ऑल टाइम अगर देखा जाए तो इसका -60% जो है रिटर्न है कंपनी का। ये कंपनी एक समय जो है 2400 के पास ट्रेड ले चुकी है। आप जानते हैं इस कंपनी के मार्केट कैप के बारे में। तो मार्केट कैप कंपनी का जो है 378 CR है। ROC जो है -31.8% है। बुक वैल्यू जो है -541 है। करेंट जो प्राइस है वो 14 रुपए 90 पैसे है, जो कि हमने बता दिया। आज भी ये जो कंपनी है 5% अपर सर्किट में लॉक हुआ है। आगे अगर इस कंपनी के हम बारे में बात करें तो कंपनी का शेयर प्राइस देख सकते हैं। राइट नाउ जो है 14 रुपए 90 पैसे करीब ट्रेड कर रहा है। 29 मई के आसपास जो है ये 30 रुपए का भी हाई लगा चुका है। इसके बाद अगर पॉजिटिव की बात करें तो कंपनी के पास अभी कोई पॉजिटिव कंसर्न नहीं दिख रहा है। सारी चीजें नेगेटिव कंसर्न में है। कंपनी के पास जो लो इंटरेस्ट कवर रेशियो है, प्रमोटर जो होल्डिंग है वो लो है, 1.51% है। कंटीजेंट लायबिलिटी अगर देखेंगे तो वो भी अच्छी खासी है, 3972 CR। प्रमोटर होल्डिंग जो है डिक्रीज कर रहे हैं लास्ट के 5 ईयर से। अभी अगर हम लोग इसके पीर कंपेरिजन बात करें, कंपेरिजन होता है बजाज फाइनेंस है, उसके बाद बजाज फिनसर्व, SBI कार्ड, चोला इन्वेस्टमेंट, ये सारी जो फाइनेंस की कंपनियां हैं इसके जो है कंपटीशन में आती हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो जस्ट कह सकते हैं कि लॉस ही बुक हो रहा है, क्योंकि कंपनी में कुछ उठापटक हुआ है, इसीलिए कंपनी जो है इतने डिस्काउंट रेट पे मिल रही है। इंटरेस्ट अगर देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छा खासा नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, उसमें कुछ ऐसी चीज नहीं दिख रही है जिसके बारे में अभी डिस्कस किया जाए। सेल्स के फिगर में अगर देखेंगे तो सेम जो है मौजूद है, वही 5000 शेयर के करीब जो आसपास है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जो होता रहा है। कंपनी के खर्चे ज्यादा हैं, सेल से ज्यादा कंपनी के खर्चे दिख रहे हैं। कंपनी के अगर बैलेंस शीट पर नजर डालेंगे तो कंपनी के पास जो अच्छी खासी लायबिलिटी जो है यहाँ पे दिख रही है। अदर लायबिलिटी भी है, बोरोइंग कंपनी की अच्छी खासी जो है यहाँ पे दिख रही है। कंपनी का कैश फ्लो देखे तो कंपनी का जो कैश फ्लो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 4000 शेयर के करीब है। इन्वेस्टिंग से जो है माइनस में है, और अगर अदर फाइनेंशियल एक्टिविटी से देखे तो वो भी -22 CR है, और नेट कैश फ्लो जो है 88 CR का जो है यहाँ पे दिख रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर जो है अब बिल्कुल 1.51% पे आ चुके हैं। FII की भी जो होल्डिंग है वो 0.57 के आसपास है, और DI की जो होल्डिंग है वो भी 3.07 के पास है। गवर्नमेंट के पास जो 0.02% है, और पब्लिक के पास 94.20% की जो है होल्डिंग है, और अदर के पास ऑलमोस्ट 0.64 के करीब जो है होल्डिंग है। अब इस कंपनी के पीछे रीजन क्या है, इस कंपनी को देने का इतना बड़ा टारगेट, क्यों हम कह रहे हैं कि ये टारगेट आ सकता है। देखिए बहुत सारे लोग का क्वेश्चन होगा कि सर बजाज फाइनेंस का जो प्राइस है 7000 हो सकता है। कई लोग कमेंट भी करेंगे, कमेंट करके पूछिए, बिल्कुल पूछिए। लेकिन उसके पहले मैं आपको आंसर दे दूं कि दोस्त, कोई भी जो कंपनी है ना बुरे समय में ही अच्छे रेट पे मिलती है। अब इस कंपनी को खरीदने के लिए जो इतने बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं, ये ऐसे चेहरे हैं जो मेरे नहीं, आपके और कई सारे लोगों की जो लाइफ है ना वो चेंज कर सकते हैं सिर्फ इस कंपनी के माध्यम से। अगर आपने इस कंपनी को खरीदा, सपोज डेट आपने 10,000 भी इन्वेस्ट कर दिया, कल जाके ये रतन टाटा जी को कंपनी मिल जाती है, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि यहाँ से आपको कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। आप जस्ट इमेजिन करो कि सिर्फ इस नाम की बदौलत अगर कंपनी में 5% का अपर सर्किट लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इन तीनों चेहरे में से जिसका भी मैंने नाम लिया, जिसको मैंने टॉप 3 पर रखा है, वैसे तो HDFC, इसके बाद आपके ICICI लोम्बार्ड, सारे जो है लाइन में लगे हैं। टोटल जो है 54 कंपनियां जो है दौड़ में है कि मैं इसको खरीद लूं। अगर इसमें से तीनों चेहरे में से किसी एक को भी मिल गई ना, तो ये जो बजाज फाइनेंस का टारगेट है आपको स्क्रीन पे आता हुआ दिखेगा। और मुझे पता है कि
कई लोग को अभी विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब स्क्रीन पे आ जाएगा तभी विश्वास होगा। देखिए, ये अगर कोई पूछे कि बिल्कुल क्या ये रेट पॉसिबल है 100%, बाय ट्रूथ मैं आपको कहूंगा कि बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। इसलिए मुझे यहाँ पे कंप्लीट इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हमेशा जो इन्वेस्टमेंट करना है वो सेफ साइड से करना है, उतना ही करना है जितना मेरी पॉकेट जो है संभाल सकती है। सिंपल चीज है, मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ उम्मीद होती है, कुछ पीछे की एनालिसिस होती है, कुछ आगे का जो है फ्यूचर दिख रहा होता है। तो आगे का कंपनी का फ्यूचर दिख रहा है कि अगर ये कंपनियां इसको बाई करती हैं तो ये हमारे टारगेट मिल सकते हैं। इसलिए जो मेरी पॉकेट के अंदर जितना जो है रिस्क कमाएगा उतना ही मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा, मैं खुद भी इन्वेस्ट करूंगा इसमें। तो आपके पॉकेट पे जितना जगह है, आपके पॉकेट में जितनी जगह, उतना ही डालिए कि अगर कहीं ये सारा डील फेल हो गया तो आपके सेहत पे ज्यादा असर ना पड़े। लेकिन न्यूज आ चुकी है, इतना श्योर है कि इस कंपनी के बारे में कि अगर ये कंपनी बिकी तो ये टारगेट आ सकते हैं। अब आपको जानने की जो है जिज्ञासा होगी कि वो कंपनी कौन सी है, तो आइए आपको जो है बता देते हैं कि कंपनी कौन सी है और कंपनी का जो शेयर प्राइस का जो हिस्ट्री है वो क्या रहा है। तो दोस्तों, उस कंपनी का नाम है रिलायंस कैपिटल, जिसको खरीदने की जो होड़ में है काफी सारी कंपनियां लगी हुई हैं। जैसे कि मैंने बोला 54 कंपनी। न्यूज की जो कटिंग है आपके सामने है, आप गूगल कर सकते हैं, ये न्यूज जो है बिल्कुल पब्लिश हो चुकी है और आज आप इसका प्राइस भी देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज अपर सर्किट में लॉक हुआ है जो कि 14 रुपए 90 पैसे का है। अगर हम लोग इसके शेयर प्राइस की हिस्ट्री देखें यहाँ पे, तो आप देखिए जैसा कि मैंने बोला ये कंपनी मार्केट में जो है 2400 प्लस का ट्रेड ले चुकी है। 2400 लेने के बाद इस कंपनी में जो है कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली। और कंपनी में गिरावट क्यों देखने को मिली, आपको पता है कि कंपनी में कोई डिफॉल्ट हुआ, कंपनी के साथ कुछ अच्छा खासा नहीं हुआ, इसलिए कंपनी ने जो है कंटिन्यू गिरावट दिखाई। एक समय कंपनी जो है 3 रुपए का भी ट्रेड ले चुकी है। अब 3 रुपए से ट्रेड लेने के बाद अब राइट नाउ जो कंपनी है वो 14 रुपए 90 पैसे पे जो है ट्रेड ले रही है। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हमें ऑर्डर डाल के रखना है मार्केट खुलने से पहले और जितनी आपकी रिस्क कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से आप अपने ऑर्डर डालिए। अगर आपको लग जाता है, अगर आपको इसमें से शेयर मिल जाते हैं तो आप उसको होल्ड कीजिए लंबे समय के लिए और न्यूज पर नजर बनाए रखिए। आपको जैसे ही कंफर्म हो जाए कि इन तीनों चेहरे में से किसी एक ने बाई कर लिया या और भी जो चेहरे HDFC ये लोग भी बाई करेंगे तो अच्छे खासे रिटर्न पॉसिबल है। तो आपके जो टारगेट है वो ओपन हो जाएंगे और आप उस दिए गए टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। प्लान वही रहेगा जैसे 100% होगा। अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को हटा लीजिएगा। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं तो रिस्क ले सकते हैं, तो इस शेयर में आप वो पैसे भी छोड़ सकते हैं। टाइम होरिजन 5 to 10 ईयर या हो सकता है कि 5 ईयर में ही आपको मिल जाए, 3 ईयर में ही आपको इसमें जो है टर्न अराउंड देखने को मिल जाएगा कंपनी में। और अगर इन तीनों चेहरे में से किसी एक ने भी ले लिया तो बहुत समझ लीजिए कि आपके लाइफ का जो है जैकपॉट पेनी स्टॉक होगा, इतना मैं आपको कह सकता हूं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।